नमस्कार। भारत का पूरा सरकारी तंत्र आजकल एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हाल ही में जो आधिकारिक नीतियां सामने आई है ना, उन्हें देखकर साफ पता चलता है कि देश की प्रशासनिक मशीनरी को एक बिल्कुल नया रूप दिया जा रहा है। तो आइए आज इसी संरचनात्मक बदलाव को गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे इस बहुत ही दिलचस्प पहेली पर आते हैं। सोचने वाली बात है कि इतना विशाल और पुराना सरकारी तंत्र इतनी तेजी से बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आखिर कैसे चल सकता है। सच तो ये है कि प्रशासन को आज के इन अभूतपूर्व वैश्विक बदलावों के हिसाब से ढालना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी अनिवार्यता बन गया है। भाग 1, तेजी से बदलती दुनिया। चलिए सबसे पहले इस नए वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में इसी सबसे बड़ी चुनौती का जिक्र किया गया। देखिए, एक तरफ तो वैश्विक व्यवस्थाएं और दुनिया के बाकी देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर है कि ऐसे में सरकारी कार्यप्रणाली को उसी पुराने ढर्रे पर नहीं छोड़ा जा सकता। समय की मांग बिल्कुल साफ है कि इस पूरी मशीनरी को लगातार अपडेट किया जाए। भाग 2, नागरिक केंद्रित समाधान। अब देखते हैं कि शासन का ये नया दृष्टिकोण आखिर है क्या। ये तो हम सब देख रहे हैं कि देश में नागरिकों की आकांक्षाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सिर्फ कागजी वादों से काम नहीं चलेगा। इसके लिए एक ऐसे शासन मॉडल की जरूरत है जो जमीन पर अत्यधिक कुशल हो और पूरी तरह से नागरिक केंद्रित हो। मतलब धूल भरी फाइलों के पहाड़ों से बाहर निकलकर प्रशासन को सीधे आम इंसान की जरूरतों से जुड़ना ही होगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस पूरी कवायद का मुख्य फोकस ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन की सुगमता और गुणवत्ता में सुधार पर होना चाहिए। प्रशासन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ बंद कमरों में नीतियां बनाना नहीं है, बल्कि उस मानवीय पहलू को सर्वोपरि रखना है। सच कहूं तो जब तक आम जन के जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं आता, तब तक कोई भी व्यवस्था पूरी तरह से सफल नहीं मानी जा सकती। भाग 3, तकनीक के 11 साल। चलिए समझते हैं कि तकनीकी एकीकरण ने इसमें क्या भूमिका निभाई है। 11 साल ये कोई छोटी अवधि नहीं है, ये पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय के गहरे तकनीकी एकीकरण को दर्शाता है। आधिकारिक वक्तव्य बिल्कुल स्पष्ट करता है कि इन 11 वर्षों में तकनीक ने सरकारी कार्यप्रणाली की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी है। और ये कोई रातों हाथ हुआ चमत्कार बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सुनियोजित रणनीति काम कर रही है। इस पूरे तकनीकी एकीकरण को अगर हम देखें तो ये मुख्य रूप से 3 विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित है। पहला है शासन व्यवस्था, दूसरा सेवा वितरण और तीसरा है हमारी अर्थव्यवस्था। सरकार के कामकाज के इन्हीं 3 मुख्य स्तंभों को तकनीक की मदद से इतना मजबूत किया जा रहा है ताकि हमारा प्रशासन आज की तेज तर्रार चुनौतियों का डटकर सामना कर सके। भाग 4, कर्मयोगी साधना सप्ताह। चलिए बात करते हैं अप्रैल 2026 की इस नई पहल के बारे में। इस पूरे विजन को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए कर्मयोगी साधना सप्ताह की शुरुआत की जा रही है। ये 2 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला एक विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों की क्षमता, उनके प्रदर्शन और कार्यकुशलता को बढ़ाना है। अगर इसे बिल्कुल सीधे शब्दों में समझें तो ये लोक सेवकों के लिए एक तरह का फंक्शनल अपडेट है, ताकि वो इन नई तकनीकी व्यवस्थाओं के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा सकें। इस कार्यक्रम के 3 बहुत ही स्पष्ट और क्रमिक लक्ष्य रखे गए हैं। पहला कदम है क्षमता का निर्माण करना, जिससे अधिकारियों को नए और आधुनिक कौशल मिल सकें। दूसरा कदम है प्रदर्शन में वृद्धि, ताकि काम के नतीजे और ज्यादा बेहतर और पारदर्शी हो सकें। और अंत में है दक्षता बढ़ाना, जिससे नागरिक सेवाओं को बिल्कुल सटीक और तेज तरीके से आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। देखा जाए तो ये इस पूरे शासन दर्शन का एक बेहद व्यवहारिक और जमीनी उदाहरण है। तो जैसे जैसे तकनीक का ये एकीकरण और गहरा होता जा रहा है, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। क्या हमारी लोक सेवा भारत की तेजी से बदलती हुई इन आकांक्षाओं की गति से सफलतापूर्वक मेल खा पाएगी? प्रशासनिक ढांचे को लगातार अपडेट करने और इसे पूरी तरह से नागरिक केंद्रित बनाने का ये जो प्रयास है, भविष्य में इसके क्या परिणाम सामने आते हैं, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।